आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है। रसूख वाले लोगों को बारदाना दिया गया। रियल किसान है, उसके पास तो कोई सिफारिश नहीं होती, उसको तो बारदाना नहीं मिला। यूरिया खाद 5,000 सरकारी नर्ख है, तो वो भी 7-8 हजार रुपए में किसान को ब्लैक में मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है जिससे बरह रास्त पाकिस्तान का जो गरीब तबका है और ख़ासकर जो किसान है वो जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो गंदम की खरीदारी जो है वो नहीं हो रही। किसान ने जो है वो मेहनत करके अपनी फसल तैयार की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने जो है वो गंदम उठाना ही छोड़ दिया है और उसको प्राइवेट लोगों के, वो जो निजी लोग होते हैं, उनके सहारे पे छोड़ दिया। पहले तो इशू ये आया कि उन किसानों को बारदाना ही नहीं मिल रहा था। अब बारदाना नहीं मिला, सिर्फ असर रसूख वाले लोगों को बारदाना दिया गया और बहुत सारे लोगों ने इस बारदाने में भी जो है वो बड़ी दिहाड़ियां लगाई मनपसंद लोगों को, और जिनके पास सिफारिशें थी और जो तरीके थे उनको। जो रियल किसान है उसके पास तो कोई सिफारिश नहीं होती, उसको तो बारदाना नहीं मिला। जब बारदाना नहीं है तो वो जो पास्को है या जो सरकारी सेंटर होते हैं वो उस बारदाने के अलावा गंदम जो है वो खरीद ही नहीं करते। तो फिर दूसरा मामला ये है कि गंदम की जो इमदादी कीमत है वो इंतहाई कम रखी गई है। यानी कि पंजाब हुकूमत की 3900 रुपया है और सिंध हुकूमत ने 4000 रुपए फी 40 किलोग्राम आप कह लें या फी मन कह रहे वो रखी हुई है, जबकि किसान के अखराजात इस पे ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप दूसरी साइड पे अगर आप देखें कि जो खाद माफिया है उसमें इस किसानों को कैसे लूटा जाता है। डीएपी 11,500 हुकूमती रेट है, ठीक है। जब किसान को डीएपी की जरूरत होती है, जब उस खाद का सीजन होता है, तो उसको हुकूमत के मुकर्रर नर्ख पर भी वो नहीं मिलती, बल्कि ब्लैक में 15-15 हजार रुपए, 14-14 हजार रुपए में वो डीएपी का एक जो है गट्टू या 50 केजी जो होती है वो खरीदने पे मजबूर होता है। और इसी तरीके से यूरिया खाद जो है वो भी जो है 5,000 सरकारी नर्ख है, तो वो भी 7-8 हजार रुपए में किसान को ब्लैक में मिलती है। होता क्या है कि जब इन खादों का सीजन शुरू होता है तो इनको जो है वो दुकानों से उठा लिया जाता है और फिर ब्लैक में जो है वो मिलना शुरू हो जाती है ये खादें। और इसमें जितने भी एसी डीसीज और ये महकमा ज़राअत के लोग होते हैं वो सारे मुलव्वस होते हैं। और कि मैंने देखा इस दफा भी जब ये ब्लैक हो रही थी तो किसान जो है वो मुतलका महकमों से राब्ता करते थे, अफसरान से, वो कहते थे हम क्या कर सकते हैं। तो वो ये जो आपको सो कॉल्ड सीएसपी टाइप अफसर और ये मिलते हैं, ये सारे इस करप्शन में जो है खासकर किसान को लूटने के लिए सब जो है वो उनका एक मुश्तरका हदफ है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये रियासत पाकिस्तान और इसके इदारों पर जो है वो गिद्धे बैठी हुई हैं और उन गिद्धों का ये मेन एजेंडा ये है कि किसी ना किसी तरीके से गरीब आवाम की जेबों पे डकैती डाल के अपने घर के दाने जो है वो पूरे किया जाए। और जब गरीब के दाने बेचने की बारी आती है तो इदारा ये पास्को है या जितने भी हैं वो खरीदारों से, मतलब खरीदारी से भी इनकारी हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि 3900 रुपया सरकारी रेट है पंजाब का, लेकिन नहीं खरीदी जा रही और फिर जो प्राइवेट लोग घुसेड़ दिए जाते हैं वो वही जो है गंदम किसान से 2,250-3,000 रुपए में सरकारी रेट से 600-800 रुपए जहां पे दाल लगता है वहां पे लगा के वो खरीद लेते हैं और फिर अफसरों के साथ मिली भगत करके तो सरकारी रेट पे वो अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ये एक आए रोज यानी हर साल की ये एक रुदाद है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। दूसरी साइड पे तरफ देखें कि एक कुदरत जो है वो कुछ ऐसी सितमगर हुई है कि बारिशें हैं और कटाई का सीजन है, तो वो भी इस तरीके से जो है वो मामलात किसानों के नहीं चल रहे। अब हुकूमत पंजाब के पास जो है ये एक बहाना आ गया है जी, वो हम किसानों से गंदम नहीं ले सकते। जब ये बारिशें नहीं थी तो उस वक्त आप कौन सा ले रहे थे, नहीं ले रहे थे ना। अब ये जी कहते हैं जी वो बारिशें हैं और तो दानों में नमी आ गई है तो हम उसको फिर अब स्टोर नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो पाएंगे, तो बलबला यूं बहाने जो है वो किए जा रहे हैं। और फिर देखें एक और जुल्म क्या हुआ कि जब अपनी गंदम तैयार थी तो निगरान सेटअप के अंदर ऐसे गिद्धे बिठा दी गई थी और ऐसे पॉलिसी साज बिठा दिए गए थे जिन्होंने जो है वो ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो अब किसान के
इस्तेसाल पे मबनी मुंतज थी, या पर किसान का जो इस्तेसाल है उस पर हमें वो नजर आ रहा है कि उन्होंने कैसे किया। अब 1 अरब से ज्यादा की गंदम जो है वो खरीद ली गई। अब वो कहते हैं जी सरकारी गोदामों में तो गंदम अगले साल तक की भी पड़ी हुई है, अब हम क्या करें। अब ये जो किसान की गंदम है ये नहीं ली जा रही। अफसोस ये है कि हुकूमत के पास तो वसाइल होते हैं, वो अगर इस किसान की गंदम उठा ले तो इसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकती है। और इससे पहले किसानों को इन्होंने लॉलीपॉप दिए कि जी बंपर क्रॉप आप उगाएं, आप ये करें, हम आपको अच्छा मुआवजा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अच्छा, अब किसान अपनी गंदम उगा के बैठ गया। अब जब गंदम की जो है वो अगाई के बाद मतलब गंदम जब उसने फसल पक के अब तैयार हो गई है, तो अब हुकूमत जो है वो लेने से इनकारी है, और प्राइवेट लोगों के जो व्यापारी होते हैं उनके रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, और वो फीमन 800,000 रुपए का टीका उल्टा किसान को लगा रहे हैं। तो अब यही किसान है कि जिसकी मेहनत से ये मुल्क चलता है, और ये गंदम और खुराक यही उगाते हैं। इन जो गिद्धे बैठी हुई हैं इनको डरना चाहिए उस वक्त से कि अगर यही किसान जो है वो गंदम उगाने की बजाय सिर्फ अपने घर के लिए गंदम उगा के कोई और फसल पे चला जाए और गंदम के सीजन में गंदम भी ना उगाए, तो फिर क्या आप तो खा भी नहीं सकेंगे, अवाम को खिला भी नहीं सकेंगे। लेकिन खैर मेरा ख्याल है उनको इस चीज से गर्ज नहीं पड़ता, उन्होंने कौन सा अपनी जेब से लगाने हैं। वो यही फिर रूस से, यूक्रेन से जो है वो महंगे दामों गंदम खरीद लेंगे, और उसमें भी उनके कमीशन बन जाएंगे। जैसे अभी इन्होंने किया, 1 अरब का गंदम उठा लिया बाहर से और महंगे दाम उठा लिया, और अपना किसान का गंदम जो है वो अब गल सड़ रहा है, उसको लेना मतलब ले ही नहीं रहे ना, और पॉलिसी ही नहीं है। अब जी कह दिया जी वो हम फी मन 400 या 600 रुपया जो है वो किसान को सब्सिडी देंगे। और भाई आप किसान को सब्सिडी ना दो, कम से कम वो जो आपका मुकर्रर करदा निर्ख है, जो कीमत है, आप 3900 रुपए में ही खरीद लो। ये क्या सब्सिडी देंगे? 3200 रुपए में ही एक व्यापारी को उनसे गंदम ले जाएगा, ऊपर से आप 400 रुपए दे के उसके ऊपर कौन सा एहसान चाड़ दोगे? तो ये समझ नहीं आती। और फिर वो जो एक इदारा इन्होंने बनाया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट का, जिसमें हमारे फौजी भाई भी हैं, क्या उसे कहते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल टाइप, SICF या इस टाइप का जो है, अब उसका क्या काम है? वो अब क्या कर रहा है? सोया हुआ है ना। आपका काम, आप मतलब बाहर का जो इन्वेस्टर है सिर्फ आपका काम उसी को फैसिलिटेट करना है। अपना किसान जलील हो रहा है, अपना किसान खार हो रहा है, उस हवाले से तो आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। ये सब ढकोसले हैं। सच बात ये है, चाहे हुकूमत हो, यानी ये रियासत, और इस रियासत के इदारों में बैठी हुई गिद्धे, इनका काम सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से गरीब अवाम को नचोड़ लिया जाए, डकैतियां मार ली जाए, और ये अपने घर के दाने पूरे कर लिए जाएं। बाकी इनको किसी से कोई गर्ज नहीं है। यही कुछ हो रहा है। अब मैं इसको अब छोटी सी मिसाल देता हूं। अभी ये किसान है, इसको सोलर की भी जरूरत है, पानी, और चूंकि डीजल बहुत महंगा है, तो अब इनको जब पता चला कि इंटरनेशनल मार्केट में सोलर की कीमतें डाउन हो गई हैं, तो इन्होंने क्या कहानी डाल रही है कि अब उसी सोलर पे टैक्स लगा देंगे, और वही सोलर जो अवाम को आलमी तौर पर एक जो है वो उसकी वजह से, चूंकि चीन ने ज्यादा सोलर पैदा कर लिए हैं तो मार्केट में रेट कम हो गया है, तो अब अगर वो सोलर अवाम को सस्ता पड़े तो इनकी पेटू में मरोड़ उठने लगा कि सस्ता क्यों पड़ेगा, उस पर भी हैवी टैक्स ठोक दो कि गरीब को कोई चीज सस्ती ना मिले, और गरीब की कोई चीज जो है उसके ओरिजिनल रेट पे भी ना खरीदी जाए। इन सब का काम यही है। अफसोस है कि हमारी इस रियासत और उसके दारों पे बैठी हुई ये जोंके, ये गिद्धें सिर्फ अवाम का खून पीना जानती हैं और कुछ भी नहीं। ये गंदम वाला मामला आपके सामने है कि किस तरीके से एक किसान 15,000 रुपए का जो है वो DAP लेता है, खाद लेता है, और जब वो फसल उगा के तैयार होता है तो उसको उसका निर्ख ही नहीं मिलता, बल्कि वो उल्टा खसारे में चला जाता है। और यही वो किसान है जो इस पूरे पाकिस्तान को फीड कर रहा है, जो इस पूरे पाकिस्तान को खिला रहा है। और हमारे रियासती इदारों का, हमारे पॉलिसी मेकर्स का इन किसानों के साथ सलूक क्या है वो आपके सामने है। पिछले दिनों अभी किसान अगर प्रोटेस्ट करते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको मारा जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। ये एक फाशिस्ट जो है वो पॉलिसीज हैं, और अफसोस है, हम अफसोस ही कर सकते हैं इस पे, और क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक अहम
अपडेट थी। सोचना चाहिए हुकूमत को, रियासती इदारों को, कि जब तक आपका किसान खुशहाल नहीं होगा आपका मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। आपके मुल्क की खुशहाली किसान की खुशहाली से बरह रास्त जुड़ी हुई है। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।